नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, 2024 के इंतखाबात के बाद या उसके नताइज के बाद लगभग 1 महीने का अरसा भी नहीं बीता, या मुकम्मल होने को है या मुकम्मल होने वाला, या कुछ दिन बीत गए। इस दरमियान में अगर सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो मुसलमानों का हुआ है। हाँ, कुछ अच्छी खबरें थी कि बीजेपी को मैंडेट नहीं मिला, अक्सरियत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हुकूमत बनाई। उसके बाद जो खबरें आईं, ऐसा महसूस होता है कि बाकायदा बदले की कार्रवाई के वजह से सब बदला लिया गया है। नरेंद्र मोदी की नई हुकूमत में मुसलमानों पर हमले का नया सिलसिला कहते हुए श्रुति शर्मा ने एक मजमून लिखा है दी वायर में, और उन्होंने उसमें वो सारी तफसीलात फराहम करने की कोशिश करते हुए अलग अलग तनकीदी तज्जिए किए हैं, जिसको जब मुताला किया तो सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के सामने रखूं और उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने बयान करते हुए क्या सूरत हाल इस वक्त भारत में मुसलमानों के लिए बनाई जा रही है बयान करूं। दीवार में रिपोर्ट पेश करते हुए उन्होंने अपने मजमून का आगाज इस तरह से किया है, और उनका मानना है कि लोकसभा इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की बीजेपी हुकूमत को अक्सरियत न मिलने के बाद मुबस्सिरीन का ख्याल था कि अब उनके इंतहा पसंद हामी कमज़ोर होंगे और मुसलमानों पर हमले कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हकीकत में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंतखाबी नताइज के बाद मुल्क भर में मुसलमानों पर हमलों में इजाफे का मुशाहिदा किया गया। खुसूसी तौर पर अगर इंतखाबी मुहिम का तज्जिया किया जाए तो उन 2 महीनों में तशद्दुद में वाक़यात कम हुए थे इंतखाबी मुहिम के दौरान में। दीवार ने साल 2024 को 3 हिस्सों में तकसीम करके मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद का जायजा लिया है। जनवरी, मार्च, अप्रैल में और जून, 4 जून से 20 जून। वो वाक़यात जो 4 जून से 20 जून के दरमियान में पेश आए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में 7 जून को 2 मुसलमानों चांद मियां खान 23 और गुड्डू खान 35 को गौरक्षकों ने उस वक्त पीट कर हलाक कर डाला जब वो एक ट्रक में भैंसों के साथ यूपी के सहारनपुर से उड़ीसा जा रहे थे। उनके साथ ही सद्दाम कुरैशी 23 इस हमले में बुरी तरह जख्मी हुए और 10 दिन बाद अस्पतालों में उनकी मौत हो गई। चांद मियां और सद्दाम सहारनपुर के रहने वाले थे और गुड्डू खान शामिली के। अलीगढ़ में एक 35 साल शख्स मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब को हुजूम ने मुबैना तौर पर चोरी के इल्जाम में पीट कर हलाक किया। पुलिस के मुताबिक फरीद पर उस वक्त हमला किया गया जब उसे मुबैना तौर पर कपड़ों के एक ताजिर के घर से बाहर निकलते हुए देखा गया। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब तो खुद इस महलूक के खिलाफ भी जो है मामला दर्ज किया गया है लूटने का। उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में मोहम्मद उमर कुरैशी नामी शख्स ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के लोगों पर मारपीट करने का इल्जाम लगाया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के अरकान ने मुस्लिम दुकानदार पर हमला किया। मुतासिरा कुरैशी जो यूपी के मेरठ के रहने वाले हैं और रेहड़ी लगाते हैं, उसने बताया कि हमलावरों ने उन्हें पीटते हुए कहा, अब हमारी सरकार आ गई, मुसलमानों का अब वजूद नहीं रहने दिया जाएगा। कुरैशी ने इल्जाम लगाया कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। मामला आप तेलंगाना का लीजिए। तेलंगाना के मेडक जिले में दाएं बाजू के हुजूम ने मदरसे पर हमला किया। बकरीद के मौके पर मिनहाजुल उलूम मदरसा इंतजामिया की जानिब से मवेशी खरीदने के बाद दाएं बाजू की तंजीमों के अरकान ने मदरसे पर हमला किया। इसमें कई लोग जख्मी हुए जिन्हें इलाज के लिए मकामी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। बाद में हुजूम ने अस्पताल पर भी हमला किया और पथराव कर दिया। ये बीजेपी हुकूमत नहीं है, यहाँ पे ये तेलंगाना की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में फ्रिज में बीफ मिलने पर पुलिस ने मकानात को मुनादिम किया। एमपी के एक पुलिस अफसर के मुताबिक गाय के गोश्त की गैरकानूनी तिजारत के खिलाफ क्रैकडाउन के तहत कबाइली अक्सरियती मंडला में सरकारी जमीन पर 11 लोगों के बनाए हुए मकानात मिसमार की।
मंडला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने पीटीआई को बताया कि खुफिया इत्तला मिली थी कि नैनपुर के भेनवाही इलाके में बड़ी तादाद में गाय को ज़बह करने के लिए यरगमाल बनाया गया, जिसके बाद कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि तमाम 11 मुल्जिमान के घरों से गाय का गोश्त बरामद किया गया। हिमाचल प्रदेश में हिंदुत्व हुजूम ने पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों की दुकान में लूटपाट की। गुज़िश्ता 19 जून को हिमाचल प्रदेश के शहर नाहन में मुसलमान के कपड़े की दुकान में इसलिए तौर पर लूटपाट की गई कि उस शख्स ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कुर्बानी के जानवरों की तस्वीरें पोस्ट की थी। मुश्तलबीन ने दावा किया कि गाय का गोश्त है। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े के दौरान पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, जबकि हुजूम में मौजूद सैकड़ों लोग एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। कई सालों से नाहन में कारोबार कर रहे दुकान के मालिक जावेद सहारनपुर के रहने वाले हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि उसके बाद पुलिस की जांच में साबित हुआ कि वो तस्वीरें गाय की नहीं थी। गुज़िश्ता 17 जून को ईद के दिन मगरिबी बंगाल के बेरहम जिले के नोआपुरा गांव में हुजूम ने मुस्लिम नौजवान तूफान शेख 19 को एक मंदिर के करीब गोश्त फेंकने की शिबा में सुतून से बांधकर बेदर्दी से पीटा। इस मामले में नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 9 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुतासिरा के बड़े भाई ने बताया कि शेख मोटरसाइकिल पर कुर्बानी का हिस्सा बांटने के लिए अपने एक रिश्तेदार के घर जा रहा था, तब थैले से गोश्त का एक पैकेट सड़क पर गिर गया। जब उसने उसको उठाने के लिए यूटर्न लिया तो हुजूम ने उसे घेर लिया और जानबूझकर मंदिर के सामने गोश्त फेंकने का इल्जाम लगाया। इन मामलों के अलावा गुज़िश्ता 1 माह के दौरान मुसलमानों पर मजालिम की कई और वाक़यात पेश आए। लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद में अचानक इजाफे की वजूहात के बारे में मुसलमानों पर मजालिम का रिकॉर्ड रखने वाली वेबसाइट हिंदुत्व वाच के बानी रकीब नायक ने कहा कि मोदी हुकूमत के कमज़ोर होने की वजह से मुसलमानों पर होने वाले मजालिम गिरावट वाक़ होगी, इसका इम्कान बहुत कम है। इस तरह के जराइम उसी वक्त कम होंगे जब तमाम रियासतों से बीजेपी का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा होने का इम्कान कम है क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत समाज की जड़ों तक फैल चुकी है और यह नहीं कहा जा सकता कि उसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। जराइम में अचानक इजाफे पर उन्होंने कहा, इंतखाबात में बीजेपी का अच्छा मुजाहरा न करने का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया जा रहा है। एक तरफ हिंदुत्व के हामी कहते हैं कि मुसलमानों को वोट नहीं चाहते, तो दूसरी तरफ बीजेपी को वोट ना देने पर उन्हें हरासा करते हैं। इनका यह भी मानना है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान पीएम मोदी जैसे बड़े लीडर की तरफ से की गई फिरकावाराना बयानबाजी तशद्दुद करने वालों के हौसले बुलंद करती है। द वायर ने इन 2 महीनों में शाये होने वाली खबरों का जायजा लिया तो पाया कि आम इंतखाबात के दौरान अप्रैल मई में मुल्क भर में मुसलमानों पर हमले निस्बतन कम हुए। न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अप्रैल को सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के साल अव्वल के तालिब इल्म जुनैद जमादार और उसके साथ घूम रहे लोगों यानी एक मर्द और 2 खवातीन को कुछ गुंडों ने रोका और शनाख्ती कार्ड दिखाने को कहा। शनाख्ती कार्ड देखने के बाद उन गुंडों ने जुनैद की तरफ रुख किया। जुनैद ने बताया, उन्होंने पूछा कि क्या मैं मुसलमान हूं। जब मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने पूछा तुम यहाँ हिंदू लड़कियों के साथ क्या कर रहे हो, लोग जिहाद करने आए। उससे पहले कि जुनैद को जवाब दे पाता उन्होंने मारना शुरू कर दिया और कहा कि कालच छोड़ दो वरना जान से मार डालेंगे। दावा है कि वो लोग वीएचपी के रुकन थे जिन्होंने जुनैद के साथ मौजूद 2 लड़कियों को भी मुसलमान लड़कों से दूर रहने की धमकी देकर के बाहर कर दिया। ओडिशा के बाबलेश्वर में बंदे नवाज नामी शख्स पर विजयपुरा से बाबलेश मवेशियों को ले जाने के दौरान बजरंग दल के 10 से 15 अरकान ने गाय की स्मगलिंग के इल्जाम में हमला करके बुरी तरह से जख्मी किया था अप्रैल के महीने में। मुंबई के एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल परवीन शेख को फिलिस्तीन की हिमायत में एक पोस्ट लाइक करने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। हिंदुत्व वेबसाइट के जरिए निशाना बनाए जाने के बाद मुंबई की प्रिंसिपल को बर्खास्त किया गया था। उसका 24 अप्रैल को ओप इंडिया नाम की एक वेबसाइट ने शेख के खिलाफ एक स्टोरी चलाई थी जिसमें शेख के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लाइक की गई पोस्ट की बुनियाद पर हमास के हिमायती, हिंदू मुखालिफ और इस्लामिस्ट उमर खालिद का हामी होने का इल्जाम लगाया गया। ऊप इंडिया ने सोशल मीडिया पर स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ मुहिम चलाई जिसके बाद स्कूल इंतजामिया ने स्कूल से निकाल दिया। इसी तरह 22 मई को गुजरात के बनासकांठा में एक ड्राइवर के साथ भैंस ले जा रहे मिश्री खान बल्लोच नामी एक मुसलमान शख्स को गौरक्षकों ने मुबैना तौर पर पीट पीट करके हलाक कर दिया। जनवरी फरवरी के महीने में मुल्क भर में मुसलमानों पर मजालिम के कई वाकयात रिपोर्ट हुए। कई ऐसे वाकयात सामने आए जहां पुलिस ने मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया। बिदायूं में गाय ज़बीहा की शिबाह में पुलिस ने एक मुस्लिम नौजवानों को बुरी तरह से पीटा, उसको निशाना बनाया। बाद में खबरों से पता चला कि पुलिस ने मुतासिरा शख्स को कोई और शख्स समझकर उठाया था।
22 साल मुतासिरा की वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने एक सब इंस्पेक्टर की सरबराही में उसके बेटे के साथ गैर इंसानी सलूक किया, जिसमें जिस्म के हसास हिस्सों में छुरी डालना और बार बार बिजली के झटके देना शामिल है। मुंबई के मीरा रोड में मुसलमानों की दुकानें तोड़ी गईं। 21 और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तकरीबात के हवाले से मनाए जा रहे जश्न के दौरान मुंबई से मुत्तसिल मीरा रोड पर रियासत के कई दीगर हिस्सों में मुस्लिम मुखालिफ जो नारे लगाए गए, झड़पें हुई, उस वक्त क्या कुछ मुस्लिम इलाकों में हुआ मुंबई के, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। तेलंगाना के मोदी में एक मुस्लिम नौजवान को मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर भगवा झंडे की तौहीन करने वाली रील पोस्ट करने के इल्जाम में पीटा गया, बरहना परेड कराई गई, जुलूस निकाला गया, प्राइवेट पार्ट्स को जलाने की कोशिश की गई। 16 जनवरी को मुजफ्फरनगर के खटोली के रहने वाले एक मुसलमान शख्स को पुलिस ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया, बाद में उसको इनकाउंटर बताया। पुलिस ने बयान दिया कि वो चोर था, उसे इनकाउंटर में मारा गया। चोर और उसको इनकाउंटर, जबकि मरने मार जिसको कत्ल किया गया 23 साल मतीन, वो अपने ठेले के लिए सब्जी खरीदने निकला था, सब्जी बेचने वाला ठेले पर। उसको चोर बता करके इनकाउंटर करके मार दिया जाता है, बाद में कहता है कि इनकाउंटर किया गया। हलद्वानी मदरसा और मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद 6 मुसलमानों की जो मौत हुई, सारी तफसीलात आप लोगों के सामने है नाज़रीन किराम। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल थी इलेक्शन से पहले और इंतखाबात के दरमियान में, और फिर इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद क्या सूरत हाल है। तमाम चीज़ों को देखने के बाद महसूस यही होता है कि जो नफ़रत की बीज बोई गई है, उसको जो हिंदुत्व की ये जुनूनी भीड़ कहें या दहशतगर्दों की ये टीम जो है हुजूम के नाम पर कत्ल करके जो है ख़ुद को बचा लेती है, और सारा समाज, इंतज़ामिया, अदलिया सिस्टम सबका सब खामोश है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,